इस वीडियो में मैं यूनिट्स और लिमिट्स कमांड के कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इन कमांड्स पर जाने से पहले मैं आपको ऑटोकैड में कमांड को इनपुट करने के वेरियस मेथड्स दिखाऊंगा। आपको ऑलरेडी कमांड के बारे में पता है। सपोज करिए अगर मुझे लाइन कमांड देनी है तो इसके लिए मैं ड्रॉ पैनल पर लाइन आइकन को क्लिक कर सकता हूं। जब मैं यहां क्लिक करूंगा तो ये मुझसे फर्स्ट पॉइंट मांगेगा। आई हैव क्लिक द फर्स्ट पॉइंट। माउस को ड्रैग करने पर मैं उस लाइन की लेंथ एज वेल एज एक्स एक्सिस से लाइन सेगमेंट का इंक्लिनेशन देख सकता हूं। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट डिफाइन करने के लिए मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा, फिर ये एक बार और लेफ्ट क्लिक करूंगा। लाइकवाइज आई कैन ड्रॉ दिस लाइन। अब सपोज करिए अगर मैं इस ऑन गोइंग कमांड को कैंसिल करना चाहता हूं तो इसके लिए मैं एस्केप की प्रेस कर सकता हूं। नेक्स्ट मैं एक सर्कल बनाना चाहता हूं, लेकिन इस बार सर्कल कमांड को चूज करने के लिए मैं रिबन को यूज नहीं करूंगा। इंस्टेड मैं सर्कल कमांड का फर्स्ट लेटर टाइप करूंगा, दैट इज सी। ऑटोकैड में हर एक कमांड की एब्रीविएशन होती है जिसे हम मेमोराइज करके इनपुट कर सकते हैं। जब मैं सी टाइप करूंगा तो ऑटोकैड उन सारी कमांड्स को लिस्ट डाउन करेगा जो सी से स्टार्ट होती हैं। सर्कल कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं एंटर दे सकता हूं या फिर मैं किसी भी कमांड को चूज कर सकता हूं जो सी से स्टार्ट हो रही है बाय पिकिंग अगेंस्ट दैट कमांड। सो आई विल गिव एंटर। अब मुझसे ये सेंटर पॉइंट मांगेगा जिसे डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट कहते हैं। सो आई विल जस्ट गिव अ वैल्यू विच इज से 500,500। आप देख सकते हैं कि कर्सर लोकेशन पर अपीयर हो रही है। देन प्रेस tab and again type 500 and give an enter. तो सेंटर यहां डिफाइंड है एट दैट कोऑर्डिनेट लोकेशन। अब ये रेडियस मांग रहा है, लेकिन रेडियस देने की जगह अगर मैं डायमीटर देना चाहता हूं तो मैं डायमीटर ऑप्शन पर क्लिक कर सकता हूं या फिर मैं ये लेटर टाइप कर सकता हूं जो ब्लू कलर में गिवन है। अब क्योंकि यहां पर D ब्लू कलर में गिवन है तो मैं ये लेटर टाइप करूंगा, but it's always easy to click against that option. अब ये रेडियस की जगह डायमीटर मांग रहा है, so I'll give the diameter of 600 units. मैं 600 दूंगा और ये कर्सर लोकेशन पर अपीयर होगा and I'll give an enter. तो ऑटोकैड में हर एक इनपुट जो हम देते हैं वो बाय डिफॉल्ट कर्सर लोकेशन पर अपीयर होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डायनामिक इनपुट ऑन है। अगर ये ऑप्शन यहाँ पर डिस्प्लेड नहीं है तो आप कस्टमाइजेशन बटन पर जाकर इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। डायनामिक इनपुट को डिसेबल करने के बाद कमांड्स और गिवन यूजर इनपुट्स कमांड लाइन पर अपीयर होते हैं। अप एरो की प्रेस करके आप बैकवर्ड्स जाकर सारी प्रीवियसली गिवन कमांड्स देख सकते हैं और डाउन एरो की यूज करके आप फॉरवर्ड जा सकते हैं और F2 फंक्शन की प्रेस करके आपको सारी प्रीवियसली गिवन कमांड्स और प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे। आप स्क्रॉल डाउन करके सारी डिटेल्स को क्लियरली देख सकते हैं एंड दिस इज व्हाट यू कॉल एज द हिस्ट्री। आप चाहें तो आप इस हिस्ट्री को राइट क्लिक कर सकते हैं और आप इसे किसी भी टेक्स्ट एडिटर पर पेस्ट कर सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और फिर से F2 को प्रेस कर आप हिस्ट्री विंडो को क्लोज कर सकते हैं। ऑटोकैड मोस्ट रिसेंटली गिवन कमांड्स को मेमोराइज कर लेता है, जिसे हम एंटर देकर या माउस पर राइट क्लिक करके रिपीट कर सकते हैं। मैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू के लिए माउस पर राइट क्लिक करूंगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है रिपीट आर्क, क्योंकि आर्क मोस्ट रिसेंटली गिवन कमांड है। अब इस रिपीट आर्क ऑप्शन पर क्लिक कर मैं आर्क कमांड को रिपीट करूंगा। I'll just press skip to cancel this. मैं मोस्ट रिसेंटली गिवन कमांड को एंटर की प्रेस करके भी रिपीट कर सकता हूं। एज यू नो, एक कीबोर्ड में 2 एंटर कीज होती हैं, लेकिन ऑटोकैड में हम स्पेस बार से भी एंटर दे सकते हैं और ये एक प्रेफर्ड मेथड है क्योंकि कीबोर्ड की नॉर्मल एंटर कीज के कंपैरिजन में स्पेस बार एक लार्जर की है। ऑटोकैड में आप हमेशा कमांड को अंडू कर सकते हैं और ये मोस्ट रिसेंटली गिवन कमांड के इफेक्ट्स को रिवर्स कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं सेंटर रेडियस मेथड को यूज करके एक सर्कल ड्रॉ करूंगा।
फिर मैं सर्कल कमांड को रिपीट करने के लिए राइट क्लिक दूंगा, अगेन राइट क्लिक, रिपीट सर्कल एंड आई विल ड्रॉ वन मोर सर्कल। अंडू देने के लिए हम कीबोर्ड पर U टाइप कर सकते हैं या फिर हम क्विक एक्सेस टूल बार से भी अंडू कर सकते हैं। नाउ आई विल जस्ट गिव अंडू so that the circle is gone. One more undo that the circle is gone. और थर्ड undo के साथ हम इस सर्कल को भी रिमूव कर देंगे जो हमने सबसे पहले बनाया था। अब मैं रीडू दूंगा और रीडू हमेशा undo को undo कर देगा। Now I'll give a redo, redo, redo. I've got it back. लेकिन redo undo के immediately बाद ही देना चाहिए, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। नेक्स्ट I'll talk about the units command. कोई भी ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले हमें एक प्रॉपर यूनिट सेट करनी होगी। बेसिकली हम ड्राइंग्स डेसिमल और इंपीरियल यूनिट्स में क्रिएट कर सकते हैं। ऑटोकैड में काम करते टाइम हम एक्चुअली ड्राइंग्स को ट्रू डायमेंशंस में क्रिएट करते हैं। लेटर ऑन व्हाइल गोइंग फॉर द प्लॉट ड्राइंग को स्केल डाउन या स्केल अप करने के लिए आप प्रॉपर स्केल स्पेसिफाई कर सकते हैं। So let's go to the units command. आप units command के लिए letters UN टाइप कर सकते हैं और आप देखेंगे कि drawing units डायलॉग बॉक्स अपीयर हो रहा है। या फिर आप एप्लीकेशन बटन drawing utilities पर भी जा सकते हैं and here you can see the units और आपको सेम डायलॉग बॉक्स दिखेगा। हमें लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट्स के लिए यूनिट्स सेट करनी चाहिए। लीनियर मेजरमेंट्स के लिए हमारे पास आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग और साइंटिफिक हैं। आर्किटेक्चरल यूनिट्स में आप फीट्स और इंचेस में ड्रॉ कर सकते हैं। ये फ्रैक्शन की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है और फीट को सिंगल कोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं और इंचेस को डबल कोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो नंबर आप एंटर कर रहे हैं अगर उसके साथ आप कोई सिंबल स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो आपकी वैल्यूज इंचेस की तरह ट्रीट की जाएंगी। नेक्स्ट है डेसिमल। डेसिमल में हम जो वैल्यूज एंटर करते हैं वो डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में आपके पास सिर्फ इंचेस हो सकते हैं। फ्रैक्शनल को कैबिनेट मेकर्स यूज करते हैं और यहाँ पर वो इंचेस में रिप्रेजेंट किया गया है, बट इन द फ्रैक्शनल फॉर्म एज यू कैन सी इन द आउटपुट। एंड इफ यू गो फॉर साइंटिफिक तो आपकी यूनिट 10 to the power of e के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी। दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो चलिए डेसिमल सेलेक्ट करते हैं क्योंकि डेसिमल बेसिकली मीट्रिक के लिए होता है और इंडिया में कॉमनली यही यूज होता है। इसके बाद हमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस सेट करनी है जिसमें हम 1 से 8 तक जा सकते हैं। I'll सेट से 2 डेसिमल प्लेसेस। इसके बाद हमारे पास इंसर्शन स्केल ऑप्शन है। ऑटोकैड में आप एक्सटर्नल ब्लॉक इंसर्ट कर सकते हैं जो करंट ड्राइंग में एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट या एक्सटर्नल ड्राइंग होती है। अब सपोज करिए कि वो एक्सटर्नल ड्राइंग डिफरेंट यूनिट्स में बनी है तो ऑटोकैड उस इंसर्ट अ ड्राइंग को ऐसे स्केल करेगा कि उसकी यूनिट करंट ड्राइंग की यूनिट से मैच करे। नेक्स्ट हम लाइटिंग यूनिट्स सेट कर सकते हैं जिसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। मैं इसे इंटरनेशनल पे सेट करूंगा। फिर हमारे पास एंगुलर मेजरमेंट्स का सिस्टम है विच इज डेसिमल डिग्रीज, डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकेंड्स, ग्रेडियंट्स, रेडियंस एटसेट्रा। द कॉमनली यूज सिस्टम इज डेसिमल डिग्रीज। यहाँ पर भी आप एंगुलर मेजरमेंट के लिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस चूज कर सकते हैं एंड बाय डिफॉल्ट एंगल्स काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होते हैं। अगर आप एंगल्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना चाहते हैं तो आप बस यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अब बेस एंगल पोजीशन को सेट करने के लिए डायरेक्शन बटन पर क्लिक कीजिए। By default, the base angle is set at east, that means rightward, in the positive x-axis direction. अगर आप नॉट सेलेक्ट करते हैं तो आपका जीरो एंगल या तो y-axis डायरेक्शन पे सेट हो जाएगा या फिर नॉट डायरेक्शन में सेट हो जाएगा।
आप कोई भी डिजायर्ड ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मैं इसे ईस्ट पे सेट करूंगा, विच इज द डिफॉल्ट। अब ओके पर क्लिक करके आप यूनिट्स कमांड से बाहर आ सकते हैं। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट द लिमिट्स कमांड, लेकिन लिमिट्स का कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करने से पहले मैं आपको ऑटोकैड में कोऑर्डिनेट्स सेटअप का एक ओवरव्यू देना चाहता हूं। इस ऑटोकैड स्क्रीन को एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सेटअप असाइंड है, जो वही सेम कोऑर्डिनेट सेटअप है जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था। और ये पर्टिकुलर आइकन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन एक जेड एक्सिस भी है विच इज कमिंग टुवर्ड्स अस। अगर आपको जेड एक्सिस की डायरेक्शन देखनी है तो आप बस शिफ्ट की को होल्ड करके माउस पर स्क्रॉल बटन को प्रेस कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट सेटअप को टिल्ट करके आप जेड एक्सिस देख सकते हैं। अब इस ऑपरेशन को कैंसिल करने के लिए आई विल जस्ट गिव अनडू। स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शंस में ग्रिड लाइंस हैं, जैसे ग्राफ पेपर पर होती हैं, और हर एक ग्रिड लाइन के बीच का डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट दोनों डायरेक्शंस में 10 यूनिट्स पर सेट है। अगर आप ग्रिड स्पेसिंग चेंज करना चाहते हैं देन जस्ट राइट क्लिक एंड यू कैन गो टू द ग्रिड सेटिंग्स। यहाँ पर आप स्पेसिंग को 10 से किसी भी वैल्यू पर चेंज कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट तो आप यहाँ पर प्रेस करके ग्रिड्स को सप्रेस भी कर सकते हैं, एंड यू कैन प्रेस वंस मोर टू गेट द ग्रिड्स बैक। या फिर आप F7 फंक्शन की को यूज करके ग्रिड्स का डिस्प्ले कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर एक स्नैप ऑप्शन अवेलेबल है। जब स्नैप मोड ऑन होता है तो कर्सर एक ग्रिड पॉइंटर से दूसरे पे जंप कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि कर्सर एक ग्रिड पॉइंट से दूसरे पर जंप कर रहा है। और इस फीचर को यूज करके हम प्रिसाइसली पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं। प्रेजेंटली स्नैप एंड ग्रिड स्पेसिंग को सेम वैल्यू दी गई है, बट इफ यू वांट आप स्नैप स्पेसिंग को चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्टेटस बार टॉगल्स में स्नैप बटन को राइट क्लिक करना होगा, फिर स्नैप सेटिंग्स पे जाना होगा, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक नई वैल्यू भी दे सकते हैं। F9 फंक्शन की को प्रेस करके आप स्नैप मोड को एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। आई होप यू हैव गॉट एन आइडिया कि ऑटोकैड में स्नैप और ग्रिड क्या होता है। चलिए अब कोऑर्डिनेट सेटअप पर वापस आते हैं। ओवर हियर वी सी द फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ आई एम गोइंग टू पैन माई स्क्रीन। जब मैं अपनी स्क्रीन को पैन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है। अब आप यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट देख सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट हियर, थर्ड एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट इज ऑल्सो विजिबल। तो इस तरह से आप चारों क्वाड्रेंट्स को स्क्रीन में ला सकते हैं इफ रिक्वायर्ड। नाउ आई विल राइट क्लिक एंड एग्जिट। आप जानते हैं कि ऑटोकैड स्क्रीन इनफाइनाइट होती है। इट्स जस्ट लाइक आवर यूनिवर्स। ये -इन्फिनिटी से स्टार्ट होती है और +इन्फिनिटी तक जाती है इन ऑल डायरेक्शंस। लेकिन एज अ यूजर आपको काम करने के लिए सारी स्क्रीन्स नहीं चाहिए। इंस्टेड आपको सिर्फ स्क्रीन का एक रेक्टेंगुलर एरिया चाहिए। उसके लिए आपको इस एरिया को डिफाइन करने के लिए लिमिट सेट करनी होगी। तो लिमिट सेट करना एक प्रोसेस है जिसमें हम इनफाइनाइट स्क्रीन से ड्राफ्टिंग और मॉडलिंग परफॉर्म करने के लिए रेक्टेंगुलर एरिया को डिफाइन करते हैं। एक रेक्टेंगल को हम कन्वेंशनली लेंथ और विड्थ इनपुट करके डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप उसे 4 कॉर्नर पॉइंट्स इनपुट करके भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन क्या हम एक्चुअली 4 कॉर्नर पॉइंट्स देते हैं? नो। लिमिट्स कमांड में आप एक्चुअली लोअर लेफ्ट और अपर राइट कॉर्नर को डिफाइन कर सकते हैं। तो आप बाकी के 2 कॉर्नर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? बाकी दोनों कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स लोअर लेफ्ट और अपर राइट कॉर्नर के कोऑर्डिनेट से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। अपर लेफ्ट कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स लोअर लेफ्ट से x कोऑर्डिनेट को और अपर राइट से y कोऑर्डिनेट को एक्सट्रैक्ट करके मिलते हैं। अब क्योंकि लोअर लेफ्ट और अपर लेफ्ट दोनों सेम वर्टिकल लाइन के अलोंग हैं, तो लोअर लेफ्ट का x कोऑर्डिनेट और अपर लेफ्ट का x कोऑर्डिनेट सेम होंगे। सिमिलरली लोअर राइट का कोऑर्डिनेट अपर राइट के x कोऑर्डिनेट और लोअर लेफ्ट के y कोऑर्डिनेट को एक्सट्रैक्ट करके मिलता है।
तो इस तरह से जब आप लिमिट सेट करते हैं तो एक रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स ऐसे मिलते हैं। ऑटोकैड उस एरिया को यूजर के लिए एक्टिवेट कर देता है जिससे यूजर 2 डायमेंशनल ड्राफ्टिंग या 3 डायमेंशनल मॉडलिंग परफॉर्म कर पाए। अब लिमिट सेट करने के बाद हमें उस एरिया को जूम करना होता है जिससे वो पूरी स्क्रीन को फिल कर दे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू बी फॉलोड। तो मैं जूम कमांड पर जाऊंगा। जूम के लिए Z टाइप करिए, फिर ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करिए और जब आप ऑल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो एरिया आपने लिमिट्स में डिफाइन किया है वो पूरी स्क्रीन को फिल कर देगा। इस इलस्ट्रेशन से ये क्लियर है कि जो लिमिट आपने डिफाइन की है वो सेंटर जस्टिफाइड होगी विद रिस्पेक्ट टू द स्क्रीन। लेकिन अगर आप चाहें तो आप लिमिट के बाहर भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप लिमिट सेट करने के बाद इमीडिएटली जूम कमांड्स ऑल ऑप्शन नहीं देंगे तो हो सकता है कि आप लिमिट स्क्रीन के कॉर्नर पर ही रह जाएं, या फिर कई बार वो स्क्रीन के बाहर भी हो सकती है। दोनों ही केसेस में जैसे ही आप जूम ऑल देंगे ये पूरी स्क्रीन को फिल कर देगी और ये स्क्रीन में सेंटर जस्टिफाइड रहेगी। चलिए अब 2 डायमेंशनल ड्राफ्टिंग के कुछ लाइव एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको लिमिट सेट करने की बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए हम प्रॉपर लिमिट सेट करेंगे। जब आप डायमेंशंस देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इस फिगर में कोई नेगेटिव वैल्यूज नहीं है, तो आप लोअर लेफ्ट कॉर्नर को ओरिजिन 0,0 पर रख सकते हैं। अब अपर राइट कॉर्नर को कैसे डिफाइन करेंगे? इसके लिए आपको फिगर में मैक्सिमम डायमेंशन देखनी होगी। इसमें मैक्सिमम डायमेंशन 100 यूनिट्स है, तो आपको अपर राइट कॉर्नर को ऐसे डिफाइन करना है कि उसकी वैल्यू मैक्सिमम प्लॉटेड डायमेंशन से ज़्यादा हो। अब क्योंकि मैक्सिमम डायमेंशन 100 है तो आप वैल्यू 125 या 150 दे सकते हैं, तो हम इसके लिए लिमिट्स कमांड देंगे। इसके लिए मैं लिमिट्स कमांड दूंगा और जब मुझे लोअर लेफ्ट कॉर्नर देना होगा तो मैं 0,0 दूंगा, और जब अपर राइट कॉर्नर देना होगा देन आई विल गिव 125,125। नाउ आई शुड गिव अ जूम ऑल। मैं जूम के लिए Z दूंगा और ऑल के लिए A, या फिर आप ऑल ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब ये स्क्रीन उस ड्राइंग को प्रॉपरली अकोमोडेट कर देगी। नेक्स्ट वी विल कंसिडर दिस एग्जाम्पल। इस फिगर में 5 सर्कल्स हैं और हर क्वाड्रेंट में सर्कल में सेंटर पॉइंट लोकेटेड है एट द कॉर्नर्स। इस सर्कल का सेंटर पॉइंट 35,35 पर है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये सर्कल फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब आप लिमिट्स सेट करने के लिए लोअर लेफ्ट कॉर्नर में कोऑर्डिनेट्स कैसे ढूंढेंगे? Here the coordinate is -35, -35। इसका मतलब है आपको -35 के नीचे की वैल्यू देनी होगी जिससे सर्कल स्क्रीन में रहे। तो हमें इस 35 के साथ रेडियस भी ऐड करना होगा which is 17.5। So 35 plus 17.5 is 52.5 जो ये पर्टिकुलर पॉइंट होगा, और हमें ऐसी ही वैल्यू देनी चाहिए जो 52.5 से नीचे हो जिससे ये सर्कल स्क्रीन में हो। So I'll give -60, -60 as the lower left and upper should obviously be 60, 60। तो इसी तरह से लोअर लेफ्ट को माइनस पे और अपर राइट को प्लस पे सेट करके आप चारों क्वाड्रेंट्स को स्क्रीन में ला सकते हैं। So that is how the limit for the particular figure is set. So let's give limits command in AutoCAD to get this limits on the screen. तो मैं limits दूंगा और जब lower left देना होगा तो मैं -60, -60 दूंगा, और जब upper right मांगा जाएगा तो मैं 60, 60 दूंगा, followed by Z for zoom and type letter A for all, or I'll just click on all to get the limits on the screen. चारों क्वाड्रेंट्स स्क्रीन में होने चाहिए लेकिन ओरिजिन यहीं रहेगा। अगर आपको UCS आइकन का ओरिजिन एग्जैक्टली
एक्चुअल ओरिजिन पॉइंट पर देखना है तो आप एक कमांड दे सकते हैं कॉल्ड UCS icon और आप ओरिजिन ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं. जस्ट क्लिक ऑन द ओरिजिन. नाउ द आइकन विल सिट एग्जैक्टली एट द ओरिजिन पॉइंट. अब इससे क्लियर है कि हम चारों क्वाड्रेंट्स को स्क्रीन में ले आए हैं. सो आई एम श्योर कि इन दोनों एग्जाम्पल्स से आपको लिमिट्स सेट करने के कॉन्सेप्ट्स और क्राइटेरिया का आइडिया मिल गया होगा. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल. नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि बेसिक ऑप्शंस जैसे पॉइंट्स, लाइंस, सर्कल्स एटसेट्रा को कैसे क्रिएट करते हैं.